नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सुनील बोखंडी जी मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका ये सामने आप देख सकते हैं बोर्ड है, मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार पूर्व सैनिक। तो आज हम इनके साथ फिर वैसे तो कितनी काफ़ी बार मिल चुके हैं, लेकिन आज फिर इनके साथ क्योंकि इनका मैनिफेस्टो आ गया है और ये अपने मैनिफेस्टो को लेकर के ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त में ही बताएंगे और क्या इनकी रणनीति है, क्या ये करने वाले हैं आगे। बस 2022 आप समझ सकते हैं कि सीधे मुहाने पे खड़ा है। तो हमारे साथ हैं सुनील बोखंडी जी। सर नमस्कार। आपका मैनिफेस्टो तैयार हो गया है और जैसे जैसे कि हमको पता लग रहा है कि काफ़ी धीरे धीरे बहुत पार्टियां मैनिफेस्टो अपना ला रही हैं और आपका मैनिफेस्टो भी हमने देख लिया है। तो जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर मैनिफेस्टो में आपके मुद्दे हैं, जो भी मैनिफेस्टो में हैं बातें हैं, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दों के ऊपर आप राजनीतिक मतलब वो चुनाव जीत सकते हैं? जी, सबसे पहले गढ़वाल टुडे के समस्त दर्शकों को, आप सकलानी जी विशेष रूप से आपके प्रयासों को, सुनील बोखंडी का सादर नमस्कार। जिस प्रकार से हम विगत 1 वर्षों से मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के अभियान के माध्यम से जनता के बीच में अपने विचारों को लेके जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इसके लिए एक चुनावी घोषणा पत्र की आवश्यकता अवश्य थी। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो या चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से आज तक राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर अभी एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां उत्तराखंड के अंदर दाखिल होने जा रही हैं, तो इन सभी राजनीतिक दलों ने जनता को केवल और केवल लोक लुभावन वादों से, अपने इस प्रकार के झूठे चुनावी वादों से केवल और केवल ललचाया, लटकाया और भटकाया है। और जब हम इन सब की परिणति देखते हैं, ऐसे में मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार का विचार आज जनता के सामने उभर के आया है। ये सारा का सारा जो उपक्रम है, ये इसी प्रकार के दलदल हो चुकी दलगत राजनीति के परिणाम स्वरूप मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के रूप में आ रहा है। वरना हम जैसे सामान्य साधनहीन पूर्व सैनिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, वो कहाँ इस राजनीति के दलदल में उतरते। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने पूरे विधानसभा कोटद्वार क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि आप आंकलन करें। आप अपनी विगत राजनीति के अंदर के नेताओं, उनके द्वारा किए गए जो लोक लुभावन वादे हैं और उनको किस हद तक उन्होंने पूर्ति करने का प्रयास भी किया है, ये देखें। और दूसरी तरफ मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के द्वारा अपने लिए किए गए उन लक्ष्यों को देखें कि हम किस प्रकार से अपने समाज को उन्नत कर सकते हैं, अपने समाज के भविष्य को एक स्वर्णिम दिशा दे सकते हैं। और इस जो हमने अपने लिए संकल्प तय किए हैं, वही हमें जनता के लिए जो चुनावी घोषणा पत्र है उनमें सम्मिलित किया है। जी सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बताया कि ये हमारा मैनिफेस्टो जो भी है, आम आदमी देखा गया कि हर एक पार्टी एक दूसरे पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती फिरती है कि उस पार्टी ने ये नहीं किया हम ये करेंगे, उस पार्टी ने ये नहीं किया हम ये करेंगे, उस कार्यकर्ता ने ये नहीं किया हम ये करेंगे। आपके मैनिफेस्टो में हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। आपने जो मैनिफेस्टो है, आपने जो उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाएं जो इंसान को आज की जो उत्तराखंडी को चाहिए उनको उठाया है। तो क्या लगता है कि जैसे पिछली पार्टियां अभी आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लें तो वो बिजली फ्री देने की बात कर रही है, रोज़गार देने की बात कर रही है, तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है बंधु कि ये जो चुनावी घोषणा पत्र हमारे सामने है और ये हम इसको लेकर के जनता के बीच में जा चुके हैं। 21 सूत्रीय हमारा चुनावी घोषणा पत्र है। मैं सबसे पहले तो ये प्रश्न जानना चाहूँगा कि आप देखिए, जब तक आप कमाते नहीं हैं तब तक आप खा कैसे पाते हैं? आप जब तक सृजन नहीं करते तब तक आप उपयोग कैसे कर सकते हैं? आज की राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आप हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उत्तराखंड के परिदृश्य में ये कह रहा हूं,
कि इन लोगों के पास विजन क्या है, आपका विचार क्या है, ये फ्री का समाज बना करके इस समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो कि पूर्व सैनिक बहुल क्षेत्र है और सेवारत सैनिक बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र का हर एक व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, इसको फ्री का चाहिए या फिर वास्तव में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो आज की तारीख की राजनीति है, इस राजनीति को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम मान लीजिए किसी को आप 30 किलो मच्छी प्रतिदिन 1 किलो के हिसाब से उसको दे दीजिए परिवार के लिए, एक तो आप इस तरह की फ्री की राजनीति करें, या फिर दूसरी तरफ उस व्यक्ति को आप मच्छी पकड़ना सिखा दीजिए, वो क्या लेना पसंद करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं मच्छी के माध्यम से, या फिर इसी प्रकार से आप किसी को अपने पैरों पे खड़े होने की प्रेरणा दीजिए। तो क्या हमारे नेता कभी रोजगार की बात करते हैं? क्या हमारे नेताओं ने कभी शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर में अपना ध्यान केंद्रित किया है? क्या कोटद्वार के अंदर में कोई नेता जो आज से पहले यहां पे जनप्रतिनिधि रहा हो, विधायक रहा हो, तो क्या वो इस बात को कह सकता है कि मैंने इस क्षेत्र के अंदर में अपने युवाओं के रोजगार के लिए कुछ काम किया? मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि वो लोग इस विषय पर आते ही नहीं हैं। रोजगार की बात करें, मैंने इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस प्रकार से हम रोजगार सृजन के माध्यम से अपने युवाओं के हाथ में काम देने वाले हैं। अपनी सबसे बड़ी वेदना यह है, एक पूर्व सैनिक पृष्ठभूमि, इस देश के अंदर के ऐसे संक्रमित राज्यों के अंदर हम काम करने का अनुभव लेके आए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, या देश से बाहर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका में, वहां तक हमने जो है अपनी सेवाएं दी हैं गढ़वाल राइफल का एक जवान होने के नाते। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अरे भाई, आखिर हम किन मुद्दों पे लड़ रहे थे, किन तत्वों से लड़ रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह कि जो हमारा अनुभव है हम अपने समाज के जीवन के लिए उपयोग करना चाहते हैं। पहले हमने देश की सीमा पर सेवाएं दी हैं, आज एक पूर्व सैनिक के रूप में जो हमारा कमाया हुआ अनुभव है, जो हमारे पास हमारी ज्ञान की थाती है, उस थाती को अपने समाज को संरक्षित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए प्रयोग करेंगे। इस पृष्ठभूमि, इस कार्य योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या हम ये नहीं देखना चाहेंगे कि जो आज की तारीख में हमारे कोटद्वार के अंदर में नजियाबाद, बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर से लेके देवबंद से लेके म्यांमार से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेके बिहार से लेके जो मदरसा प्रशिक्षित घुसा के रख दिए हैं पहाड़ों के अंदर, क्या वो आज की तारीख में एक बड़ी चुनौती बनकर के हमारे देव स्थान की जो पवित्रता है उसको खंडित नहीं कर रहे हैं? क्या इस चुनौती को हमारे किसी नेताओं ने अपने मुस्लिम वोट बैंक और ये सारी की सारी जो परिणति है उसको आंख बंद करके चुपचाप से करते आ रहे हैं? और दूसरी तरफ बेरोजगार हो रहा है हमारा युवा, नशे की गिरफ्त में जा रहा है हमारा छोटा भाई। तो इस पूरे वातावरण को देने वाले लोग जो हैं वो निश्चित तौर पर हमारे समाज के गुनाहगार हैं, और कोटद्वार की राजनीति में ये सब नहीं चलने वाला। इसी की परिणति के रूप में लेकर के, और हमने ये कहा है कि हम कोटद्वार के अंदर में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमें इसका जो वास्तव में डिजर्व करता है कोटद्वार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हब के रूप में हमने इसको एस्टेब्लिश करना है। और जो अपने युवाओं के हाथ में उनसे जो छीना हुआ काम है बाहरी तत्वों के द्वारा, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, मैं ओपनली कह रहा हूं, इस प्रकार के मदरसा प्रशिक्षित जिहादी मानसिकता के लोग जो कोटद्वार में गऊ काट के खाते हैं, जो हमारी बहन बेटियों को बुरी दृष्टि से देख करके उनको भगाने का काम कर रहे हैं। 1000 लड़कियां प्रतिवर्ष जो है पहाड़ों से गायब हो रही हैं लव जिहाद में जाने के कारण, लेकिन आपके नेताओं को उनमें वोट बैंक दिखाई देता है। इस तरह की राजनीति को हमें रसातल में भेजने की आवश्यकता है, और इसी वेदना की परिणति स्वरूप मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार अपने समाज के आगे एक डिफेंस वॉल के तौर पर खड़े होकर के अपने युवाओं के हाथ में वो समृद्धि देगा, वो रोजगार देगा, और अपने क्षेत्र को अपने लोगों के द्वारा संरक्षित करेगा। ऐसा हमारा योजना रचना है जी। तो ये थे हमारे साथ सुनील बौखंडी जी, जो कि अपने विचारों के लिए, अपने सुंदर विचारों के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने कह दिया है कि जो पार्टियां हैं और पार्टियां हैं वो एक इंसान को अपाहिज बनाने का काम कर रही हैं, क्योंकि रोज़गार देने के बजाय वो फ्री देने की घोषणाएं कर रही हैं। जी। गुरु कृपा केमिकल्स 67A मोहनपुर एनक्लेव प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 8777177773 और 8449108401।